नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, उससे ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। इन सब के बीच एआईएमआईएम का ये कहना है कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, मतलब कमर कस ली है। लेकिन सवाल ये है कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहले भी चुनाव लड़े हैं और प्रदर्शन काफी खराब रहा, अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि हम बदल देंगे, उत्तर प्रदेश का खेल जो है वो बदल देंगे। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आखिरकार एआईएमआईएम किसकी गणित खराब करेगी, सपा की, कांग्रेस की, या खुद एआईएमआईएम की जो गणित है वो खुद ही खराब हो जाएगी। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के नेता हैदर हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता आजम जी हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत। जी हैदर जी, पहला सवाल यही है कि एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि यूपी की तस्वीर 2027 में वो पूरी तरीके से बदल देंगे। जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमारी पार्टी इससे पहले चुनाव लड़ी थी, 2019 में लड़ी थी चुनाव। 2024 के भी चुनाव हम लोगों ने यहाँ पे 2024 से चुनाव लड़ा था, तो आप ये कह रहे हैं कि आप हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। ये आपकी बात सही है कि हमने एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन हमने 5 साल जमीन पर तैयारी की और हमारी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने तैयारी की है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हुई या बसपा हुई, सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ती हैं, तो वहाँ भी वो अक्सर एक भी सीट नहीं जीत पाती हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पार्टियां सीट न जीत पाओ चुनाव लड़ना छोड़ देंगी। और ये जो पार्टियां हैं वो सब अभी जुमा जुमा 8 दिन हुआ इनको पार्टियों को फायदा हुए। हमारी पार्टी 1927 की पार्टी है और हम आप पूरे प्रदेश में अपने पार्टी का संगठन मजबूत कर चुके हैं और पूरे देश में मजबूत कर चुके हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इंशाल्लाह 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे और ऐसी जीत हासिल करेंगे कि पूरा प्रदेश इसका नजीर बन जाए। लेकिन हैदर जी, सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि 200 सीटों का तो आप दम भर रहे हैं और 40 सीटों के आसपास जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, उनके लिए कुछ नहीं करती है। तो ये क्या उचित आपको लगता है कि जब आप अलग लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन का जो हिसाब किताब है उसको आप खराब करेंगे? मतलब आपके चुनाव लड़ने का कि हम वोटों का आपको बताएं बंटवारा। कि वोटों का बंटवारा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में है कौन? इंडिया गठबंधन है क्या? इंडिया गठबंधन अगर आप मैं बात करूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये आरएसएस का गठबंधन है, क्योंकि आए दिन इंडिया गठबंधन से वो नेता भाग जाते हैं जो इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा बात करते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ही इस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सर्वे सर्वा थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा कई सारे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और इंडिया गठबंधन में ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो चुनाव बाद बीजेपी के खाने में चले जाते हैं। अगर उनकी पार्टी नहीं भी जाती है तो नेता बीजेपी के खाने में चले जाते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में हमें न शामिल करके, हमें तो ये लगता है कि हमें एक आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए हमें नहीं शामिल किया गया उस गठबंधन में। और ये गठबंधन जो है वो आरएसएस की इशारे ये पे बना ये हुआ है। ये ये कहा जाता है आपकी पार्टी के बारे में कि आप लोग कोशिश तो करते हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो जो है चारा नहीं फेंकती, जो है वो नहीं चाहती है कि आप लोग हिस्सा हाँ, बने, क्योंकि आपको मान के ही हम आपको कि आप बीजेपी की बी पार्टी है। हम आपको बताएं, नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया, केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया, जबकि ये लोग हमेशा से बीजेपी को फायदा पहुंचाते थे। और एमआईएम को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या एमआईएम का कहीं से कभी आज तक बीजेपी के साथ कोई गठबंधन रहा है? उन पार्टियों को शामिल किया गया इंडिया गठबंधन में जिनका भविष्य में भी और पीछे भी हमेशा से वो बीजेपी के साथ गठबंधन रहा। तो जिन लोगों का पुराना जो बीजेपी का गठबंधन रहा उनको इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया। हमें ये कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं रहा। तो आप खुद समझ सकते हैं और पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि बीजेपी की बेटी समाजवादी पार्टी है या एमआईएम है। आजम एमआईएम जी, के कितने नेता थे? हैदर जी, आजम जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आजम जी, हैदर जी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी नजर कुछ और है। आप कुछ और सोचते हैं कि ये लोग बीजेपी की बी पार्टी हैं, आरएसएस से संचालित हो जाते हैं, इस तरह की सारी बातें हैं।
तो क्या आपको लगता है कि अगर सेपरेट सेपरेट अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो आप बीजेपी को मात दे पाएंगे, जबकि 80 से 90% वोट का जो बंटवारा है, ट्रांसफर है, वो आपकी पार्टी की तरफ होता है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि समान विचारधारा के लोगों के साथ वो चुनाव लड़ने को तैयार है। कभी हमने पर्सनली किसी पार्टी को ये नहीं कहा है कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे या करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान जिस बात की इजाज़त देता है या जिन नीतियों पे काम करने की इजाज़त देता है, हम बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? बीजेपी का विरोध तो हम इसीलिए करते हैं ना कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, नफरत फैला रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। अभी भी 2024 में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ने उन्हें इस बात से रोक दिया कि आप संविधान में बदलाव नहीं कर सकते हैं। 240 पे रोक दिया, वो 400 पार जाना चाहते थे। उसके बावजूद बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि 360 एमपी किसी तरह से लाके संविधान की मूल भावना में परिवर्तन करके और भारत के संविधान में बदलाव करके भारत के लोकतंत्र की हत्या की जा सके। तो सबसे बड़ा विरोधी यकीनन अगर आज भारत में कोई है तो वो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो आरएसएस है, बीजेपी है और जो उनके एलाइज हैं। जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं वो यकीनन दूसरी तरफ के सॉफ्ट कॉर्नर हैं। अगर भाजपा का विरोध है तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ खड़े हैं। तो ये तय उन पार्टियों को करना है कि आज सत्ता में जो नफरती पार्टियां सत्ता में हैं, संविधान विरोधी सांप्रदायिकता वाली पार्टियां, उनके साथ लड़ना है तो कैसे लड़ना है? क्या उनके साथ हम लेकिन आजम जी, सबसे बड़ी बात है कि संसद में जाकर के असदुद्दीन ओवैसी बहुत मुखर होकर के बीजेपी की नीतियों की मुखालफत करते हैं, सड़क पर भी करते हैं। तो क्या आपको ये इतना पर्याप्त नहीं लगता कि वो बीजेपी के खिलाफ है, और जब बीजेपी के खिलाफ वो तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, तो भी आप लोग जो है उनको बीजेपी की बी पार्टी क्यों मानते हैं? नहीं, देखिए को ये एमआईएम को बी पार्टी कहने का जो नैरेटिव्स है, ये भी बीजेपी ने ही सेट किया है, बीजेपी की मीडिया ने ही सेट किया है और उनके लोगों ने कभी सेकुलर पार्टियों ने एमआईएम को बी टीम कहने की कोशिश नहीं की है। ये अलग बात हो सकती है कि उनकी कारकर्दगी कहीं ऐसी दिख जाती हो या वो लड़ते हुए दिखते हो तो लोगों को लगता है कि इनके लड़ने से फायदा सेकुलर पार्टियों को ना होके जो नॉन सेकुलर पार्टियां हैं यानी बीजेपी जैसी पार्टियों को फायदा होता, इसलिए ये नैरेटिव्स बना। लेकिन बिल्कुल हम इस बात को अपने ऑफिशियल हैंडल से कभी कहने को तैयार नहीं है कि आप बीजेपी की बी टीम है। हम ये मानते हैं कि जो चुनाव है वो यकीनन निर्णायक चुनाव है। जिस किसी को गठबंधन का हिस्सा बनना है उसे उन नीतियों पे काम करना होगा, उन नीतियों पे चलना होगा और सवाल बीजेपी से करना होगा, न कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के जो सेकुलर दल हैं। अगर आप उनसे सवाल कर रहे हैं, आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में 10 साल से नहीं है, लेकिन अगर एमआईएम चीफ आज भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से ही सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल कितना वाजिब है, ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान सोचेगा और उत्तर प्रदेश की जो आम जनता, सेकुलर जनता है वो सोचेगी कि ये सवाल आज किया किससे जाना चाहिए। हैदर जी, आजम जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सवाल जो है बीजेपी से करना चाहिए और ये सवाल आप लोग जो है समाजवादी पार्टी से करते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने ऑफिशियली आपको बीजेपी की बी पार्टी नहीं कहा, दरअसल बीजेपी के लोग ही आपको कहते हैं कि एआईएमआईएम वो बी पार्टी है। तो हमारी बात ये है, देखिए हमारा कहने मतलब ये, अगर आजम जी ऐसा कह रहे हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे गठबंधन के लिए क्यों नाराज हो जाते हैं? जैसी बात आती है अनाप शनाप बयान देने लगते हैं। आजम जी, हैदर जी का ये सवाल है कि जब आप नहीं कहते हैं तो आखिरकार जब उनके चीफ कहते हैं कि भाई गठबंधन का हिस्सा
हमें भी बनाइए, तो आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए उनके चीफ क्या कहते हैं, रैलियों में बात करते हैं। कभी कभी इस तरह के गठबंधन आप जानते हैं कि जब तक बैक चैनल्स पे काम नहीं किया जाएगा, एक दूसरे की नीतियों और कार्यक्रमों को समझा नहीं जाएगा, तब तक इस तरह के गठबंधन हवाई रैलियों से नहीं होंगे। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2024 में होता है या इंडिया ब्लॉक 2024 में बनता है, तो नीतीश कुमार ने कितना काम किया था, किनके घर वो नहीं गए थे, किन किन चीजों को उन्होंने नहीं किया था। तो अगर किसी भी पार्टी को एक दूसरी पार्टी के साथ सहयोग करना है या उसके साथ गठबंधन करना है, उनकी नीतियां और अपनी नीतियां हैं, उनमें हो सकता है कुछ चीज इन्हें छोड़नी पड़े, कुछ चीज हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बिना कंप्रोमाइज के आप चाहें कि रैली में आप कह दें कि अखिलेश जी हमसे गठबंधन कर लें, राहुल जी हमसे गठबंधन कर लें, तो ये संभव नहीं होगा। अगर यकीनन लेकिन हैदर जी ओवैसी यही कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, कि अगर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों की इतनी खैरख्वाह है, उनके हितों का इतना ध्यान रखती है, तो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर का जो एक पद है उस पर जो है किसी मुस्लिम नुमाइंदे को मतलब डिक्लेयर कर दें, या अपने पार्टी का जो अध्यक्ष है उसको किसी मुस्लिम नुमाइंदे को कर दें, ताकि ये दिखे भी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि केवल बस आप कहने के लिए कहते रहिए और जब जमीन पर काम करने का मौका आए तो फिर अल्पसंख्यक समाज को आप भूल जाएंगे। नहीं भूलते नहीं। अभी कमाल अख्तर साहब को देखिए, उन्होंने याद किया, बहुत अच्छे तरीके से याद किया है, कभी भूलते नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने कमाल अख्तर को बहुत अच्छे से याद कर लिया है इलेक्शन से पहले। आजम जी अभी आपसे जुड़ेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं, वोट कटवा, देखिए हमको वोट कटवा कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, बसपा के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं। अगर हमें साथ गठबंधन भी नहीं करेंगे, हमें वोट कटवा भी कहेंगे। इनका मतलब ये है कि हमें, देखिए आपने सुना होगा कि न्यूज पे चल रहा था कि हम इंडिया गठबंधन में AIM को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े। मतलब हम दरी बिछा उत्तर प्रदेश में क्या करें बताइए? हमारी पार्टी किस लिए बनी है? ढोल बजाने के लिए बनी है? हमारी पार्टी के सामने ये सारी पार्टियां पैदा हुई हैं और हमको कह दी कि तुम चुनाव ना लड़ो। हम चुनाव ना लड़े, इनका समर्थन करें चुनाव में। अजीब बेवकूफी वाली बात करते हैं। अरे साथ में गठबंधन करिए, बैठ के टेबल पे बात करिए। हमारे 22% अल्पसंख्यकों का वोट आपको चाहिए, लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए। ये कौन सी राजनीति है? आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारा 22% वोट लेकर, ये कौन सी राजनीति है बताइए? आजम जी हैदर जी का यही कहना है कि आप लोगों ने मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए केवल जो है आप इस्तेमाल करते हैं, जब उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ना होता है तो जोड़ते नहीं है। कमाल अख्तर को हटा दिया गया। देखिए उनका ये आरोप है। पहली बात तो ये है, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी पद अस्थायी नहीं होता है। वाइस वर्षा, कमाल अख्तर जी को सचेतक किसने बनाया? क्या MIM ने बनाया था? जब हमने सम्मान लिया तब तो आप कहोगे कि नहीं। और पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी पद अस्थायी नहीं होता है। कभी आप MP होंगे, कभी MLA होंगे, कभी कुछ होंगे, कभी कुछ होंगे। ये मान लेना कि एक पद से कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है, हो सकता है उसका कोई दूसरा एडजस्टमेंट होने वाला हो, उसकी कोई दूसरी उपयोगिता पार्टी ने तय की हो। ये कौन होते हैं तय करने वाले कि कमाल अख्तर साहब सचेतक ही बने रहेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं है। कमाल अख्तर साहब ने खुद कहा है कि भाई पार्टी जो भूमिका देगी वो भूमिका हम करने को तैयार है। पार्टी जब मुसलमानों को सम्मान देती है तो वो इन्हें नहीं दिखता है, और पार्टी अगर कोई एडजस्टमेंट कर रही होती है तो वो इन्हें कमेंट करने के लिए दिख जाते हैं। और दूसरी बात, 22% अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान है तो उसके ठेकेदार ये कैसे हो गए? ये कौन सा? क्या MIM ये कह रही है कि वो सिर्फ मुस्लिम पार्टी है? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप एक वर्ग, एक संप्रदाय की बात करें? तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है। तो ये मुस्लिम वोटों का ठेकेदार कहना, ये अपने आप में गलत फहमी है। मुस्लिम अपना स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी खुद अपने को ठेकेदार नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी हैदर जी जो आजम खान जी कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि कमाल अख्तर को जब चीफ व्हिप बनाया गया तो उनके नेता ने बनाया, उनकी पार्टी ने बनाया, वो चीज आपको नहीं दिख रही है। लेकिन कमाल अख्तर जब चीफ व्हिप से हटा दिए गए या हट गए तो वो चीज आपको नजर आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि आप केवल नेगेटिव सेट क्यों देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं कि देखिए मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में यही नेता थे, आजम खान है, कमाल अख्तर हैं, इन जैसे नेताओं ने 22% मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कराया और उन्हें छोटा मोटा पद दिया गया, किसी को डिप्टी सीएम कभी नहीं बनाया गया, कुछ नहीं किया गया। कमाल अख्तर को उसी तोहफे में छोटा सा एक पद दिया गया था और वो अब इलेक्शन से पहले वो भी छीन लिया गया। तो हम बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा अगर मुसलमानों पे कोई अत्याचार होगा। अभी कह रहे थे एआईएम के नेता हैदर जी कि दरअसल क्या है कि मतलब आप लोग जो एक खास चश्मे से देखते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ओवैसी साहब जो है उनके खिलाफ काम करते हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। लेकिन इससे अहम सवाल एक ये उठता है कि अगर फर्ज करिए कि आप 80 से 90% मुस्लिम वोटों का जो है ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में होता है और यदि 5 से 10 हजार वोट भी अगर इनकी पार्टी मतलब एआईएम ले जाती है तो फिर तो आपके लिए काफी मुश्किल है कि 202 का आंकड़ा हासिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए ये बात प्रैक्टिकली आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन हमने अभी अपने पहले के बयान में कहा कि एमआईएम को अगर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना है तो इंडिया ब्लॉक के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात करें, दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू अपीजमेंट की बात करें। तो दोनों अगर वही सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो तालमेल की बात तो दोनों तो एक ही हुए ना। अब चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो, हमारा तो मोटो है कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। और लेकिन आजम जी मूल सवाल ये है कि अगर 5 से 10 हजार वोट का अगर ट्रांसफर होता है ओवैसी की पार्टी में तो ये तो आपके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जो जीत का जो मार्जिन होता है वो वही 10,000, 12,000, 15,000 होता है। तो अगर 10,000 वोट को बांट ले गए तो आपके लिए दिक्कत है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की ये कोशिश होगी कि जो मुस्लिम मतदाता है उसे इस बात से समझाया जा सके कि जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है उसे हराने के लिए आपको कैसे मतदान करना है और किसको मत देना है। अगर आप अपने मतों का बिखराव करते हैं तो वही सांप्रदायिक शक्तियां, वही बुलडोजर वाली शक्तियां, वही एनकाउंटर वाली शक्तियां आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर हावी होंगी। तो ये तो मतदाता को सोचना पड़ेगा, खासतौर से जो भी सेकुलर मतदाता है और विशेषकर मुस्लिम मतदाता है उसे सोचना पड़ेगा क्या एमआईएम को वोट देना अपना वोट खराब करने के बराबर है। तो ये मुस्लिम मतदाता को समझाना पड़ेगा हमें। जो शक्तियां उत्तर प्रदेश में इस वक्त काबिज हैं उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए तमाम ऐसे वोटरों को एकजुट होना पड़ेगा जो सेकुलरिज्म के साथ हैं, सांप्रदायिकता के साथ हैं, भाईचारा के साथ है, गंगा जमनी तहजीब के साथ है और जो चाहते हैं कि एनकाउंटर ना हो, बुलडोजर ना चले, कानून का राज हो। उन्हें एकजुट होना पड़ेगा और उन्हें ऐसे लोगों से सावधान भी होना हैदर जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हैदर जी आवाज आ रही है? तो ऐसी पार्टियों से उत्तर प्रदेश के मतदाता को सावधान रहना पड़ेगा, समझदारी से वोट करना पड़ेगा ताकि इन सांप्रदायिक शक्तियों से, संविधान विरोधी शक्तियों से, बुलडोजर और एनकाउंटर वाली सरकार से छुटकारा मिल जाए, प्रदेश का विकास हो, जनता का विकास हो और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कंट्रोल की जा सके। आजम जी एक सवाल और है कि यदि मान लीजिए कि ठीक है आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाते हैं ओवैसी की पार्टी को और ओवैसी की पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाती है, तब तो उसका एक आधार होगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को तो आप इनकार नहीं कर सकते। आपका आखिरी सवाल रह गया था। हाँ, मैं आखिरी सवाल ये कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाते हैं ओवैसी की पार्टी को और ओवैसी की पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाती है,
तो उसके असर को तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का तो प्रेजेंस तो है, इसको आप मानते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते हैं, किसी को गठबंधन करने से रोक नहीं सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम ये समझा सकें कि आपका भला किसमें है, हैदर जी आप लोकतंत्र का भला किसमें। हैदर जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है? हाँ, सबसे हैदर जी, सबसे बड़ा सवाल है, आजम जी आप पे आएंगे। हैदर जी ये बताइए कि आप अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो क्या आपके पास ये विकल्प है कि आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाएं? देखिए, आपको मैं बता दूं, 2024 के इलेक्शन से पहले हम लोग एक तीसरा मोर्चा बना रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने के साथ हम लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी छोटे दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, चंद्रशेखर रावण हो, और मायावती जी को भी हमने ऑफर कर दिया है। हमने समाजवादी पार्टी के लिए भी अपना दरवाजा खुला रखा है। हालांकि क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के ना कह सके कि हमारे लिए कोई वो नहीं है, हमें ऑफर नहीं मिला था या हम शामिल नहीं करना चाहते हैं, इस बार कोई वो नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार देख रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान धोखा खा गया था। जिन जिन समाजवादी पार्टी नेताओं को उन्होंने अपने वोटों से जिताया और विधायक बनाया, सांसद बनाया, वो सब भाग गए बीजेपी में। इसलिए अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझदार हो गया है। उसे पता है कि हमारा वोट लेने के लिए सारी राजनीति चल रही है, बाद में सब बीजेपी के साथ चला जाता है। तो तो इसलिए इस आजम बार जी, हम जैसा कि देखिए आपने चंद्रशेखर रावण को भी हम अपने गठबंधन में शामिल करेंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे हम इस बार। आप लोग यदि हिस्सा नहीं बनाते हैं तो इनके पास गठबंधन करने के तमाम सारे विकल्प हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर का भी नाम इन्होंने लिया। तो उस स्थिति में, उस सूरत में आपके इंडिया गठबंधन को तो असर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का असर आप देख ही रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम है। 2024 में इन तमाम लोगों ने पीडीएम बनाया था, पीडीए के मुकाबले पीडीएम बनाया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पीडीएम को नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है, उसे ये मालूम है अगर हमको मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं नकारा था, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और चला था और पीडीएम को तोड़ा था। समाजवादी पार्टी ने पीडीएम को तोड़ के सभी लोगों को शामिल कर लिया था। और कौन लड़ता हुआ दिख रहा है, कौन लड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को आजम जी मुसलमान को डरा के, जनता पे हमें पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता पे हम भरोसा करते हैं। हैदर जी कह रहे हैं कि पीडीएम ये आरोप लगा रहे हैं कि पीडीएम को तोड़ने का काम तो आपने ही किया था। नहीं, पीडीएम मैंने नहीं बनाया था, इन लोगों ने पीडीएम बनाया था। तोड़ा था, तोड़ने का काम किया था, तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग अपना काम करते हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक पार्टी है, संवैधानिक मूल्यों की पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, समाजवाद में विश्वास रखती है, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। वो समाजवादी पार्टी चाहती ही नहीं है चाहे हिंदू उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान पार्टी खड़ी है, हमारे लिए कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो जो मुसलमानों की हिमायत करे। आपको मैं बता दूं, कौमी एकता दल को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आजम जी, हैदर जी की बात सुन रही है। अरशद खान की पार्टी को किसने खत्म किया? अरशद खान जौनपुर। देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की हमेशा की ये रणनीति रही हुई है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी ना बन पाए जो मुसलमानों का वोट ले सके, मुसलमानों की हिमायती बन सके। कौमी एकता दल किसने तोड़ा? कौमी एकता दल का 2012 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, और जब अखिलेश यादव सीएम बने तो उन्होंने कहा कौमी एकता दल का हमसे कोई विलय नहीं है, हम बाहर करते हैं। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को आप जानते ही होंगे कि किसने ऐलान किया था, कि किसने कहा था कि हम अपनी इसमें समाजवादी पार्टी से कौमी एकता दल का कोई संबंध नहीं है, इसे हम बाहर करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जौनपुर के विधायक अरशद खान की अपनी पार्टी थी, उनको कहा कि आप अपनी पार्टी खत्म करिए, आइए समाजवादी पार्टी में, आपको टिकट देंगे, आप विधायक बनिए, आप चुनाव लड़िए। उसके बाद आज देखिए अरशद खान को भी साइडलाइन कर दिया गया। किसने किया? आपको मैं बताऊं, इसके अलावा जब उलमा काउंसिल 2007 में एक मुसलमानों ने अपनी पार्टी बनाई थी, उलमा काउंसिल,
उसके सारे उलमाओं को तोड़ने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन आप मुसलमान समझदार हो क्या है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरीके से एमआईएम के साथ है, और ये कह चुका है और ठान लिया उत्तर प्रदेश का मुसलमान कि अगर एमआईएम का गठबंधन जिससे होगा हम उसी को वोट देंगे। आप देख सकते हैं कि समाजवादी के 70% नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी के ही नेताओं के दम पर है। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी से निकाल दिया जाए तो कौन बचता है बीजेपी में? कितने बीजेपी के अपने नेता हैं? सब पहले समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं, बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान ऐसी गलती नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार डराए हुए में नहीं आएगा, किसी के डरने में नहीं आएगा। तो आप ये सोचिए कि मुसलमान को डरा के वोट लेगा, मुसलमान किसी डरने वाला नहीं, ना बीजेपी से डरता है और ना समाजवादी पार्टी से डरता है। तो एआईएम के नेता हैदर जी कह रहे हैं कि अब कुल मिलाकर के ये है कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी जो है वो ओवैसी की पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल वो केवल अपने हित की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। वहीं पर एआईएमआईएम का कहना है कि उनका नजरिया एकदम साफ है कि मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए नहीं है, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी अपने इस मकसद में नाकाम रही है। वो चाहती है कि मुसलमानों का वोट ले, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती है। तो यानी कि 2027 का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है, और यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है, या एकला चलो की नीति पर चल करके वो समाजवादी पार्टी को डैमेज करता है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और द फेडरल देश को यदि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।